अंतिम फैसला लिया जा सकता है। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ता नालंदा की सीट हम के खाते में जाने से नाराज थे। आरएलएसपी के कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष जेटीयू में शामिल हो गए। पटना में केरल, हिमाचल, पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष को जेटीयू की सदस्यता दिलाई गई। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के बिहार की 18 लोकसभा सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दरभंगा या मधुबनी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर आरजेडी नेता अली अशरफ फातमी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। गया के इमामगंज में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने हम पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र प्रसाद को वोट देने की अपील की। महागठबंधन के घटक दलों में दिक्कतों को कांग्रेस नेता लवली आनंद ने स्वीकार किया है। लवली आनंद ने कहा कि सीट और उम्मीदवार को लेकर सभी पार्टियों की राय अलग अलग है। सुपौल में महागठबंधन की नया डगमगाती दिख रही है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन के विरोध में आरजेडी के जिला अध्यक्ष यदुवंशी यादव ने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। पटना में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी जनता के बीच जाने से डर रही है, क्योंकि बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। न तो गंगा की सफाई हुई और न ही लोगों को रोजगार मिला। आरजेडी सांसद मनोज झा ने गिरिराज सिंह का नवादा से टिकट काटकर बेगूसराय से देने पर प्रतिक्रिया दी। मनोज झा ने कहा कि इसके पीछे सुशील मोदी का हाथ है। बेगूसराय से सीपीआई के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने बीजेपी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह पर तंज कसा है। गिरिराज के बयान पर उन्होंने कहा कि अगर मैं पापड़ तोड़ने वाला पहलवान हूं तो क्या गिरिराज सिंह पकौड़ा फोड़ने वाले पहलवान हैं। बाढ़ के सवेरा हॉल में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुंगेर सीट से जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने एक सुर में नारे लगाए। अररिया में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से मतदाता जागरूकता रैली को डीटीसी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीटीसी ने कहा कि हर मतदाता का यह अधिकार है, इसलिए इस बार कोई मतदाता चूके नहीं। मुंगेर डीएम ने हरी झंडी दिखाकर मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ता, एएनएम और छात्रों को दिलाया गया मतदान का संकल्प। पटना में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। जक्कनपुर में गेस्ट हाउस में ईडी की टीम ने छापेमारी की। फिलहाल जांच जारी है। पूर्णिया के ढीबू टोला में एक महिला का घर में फंदे से लटकता हुआ शव बरामद किया गया। महिला के बेटे की माने तो उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर शव को फंदे से लटकाया है। पूर्णिया में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना सदर थाना के दमका चौक पर एनएच 31 की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। वैशाली के चंदपुरा में पुलिस द्वारा ऑटो चालक की पिटाई के विरोध में आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया और सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। भागलपुर में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान कई वाहनों से फाइन भी वसूला गया। सिवान के कड़सर गांव में एक महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का नाम फुलमातो कुंवर बताया जा रहा है, जो पिछले 25 दिनों से गायब थी। बेगूसराय में ससुराल की दोस्ती में एक युवक परेशानी में पड़ गया। दोस्ती की आड़ में युवक को किडनैप कर लिया गया और फिर फिरौती नहीं देने पर उसे गले में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। बेटा के मीठापुर अख्तियारपुर गांव में स्थित काशी बाबा धाम में शिव चर्चा करने के दौरान मधुमक्खी के काटने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों महिला बुरी तरह से जख्मी हुई। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाढ़ के अनुमंडलाधिकारी ने मतदाता जागरूकता को लेकर बाइक रैली को हरी झंडी दिखाई और इस दौरान सैकड़ों बाइक सवारों ने मतदाताओं को अपने मत का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। बाढ़ में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के पंडारक में एक किशोर को ट्रक ने कुचल दिया, जबकि टेम्पो पकड़ने जा रहे बच्चे को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।